और उसमें जब देखी ना हिंदू देवी देवता तस्वीर जट उसको आग लगा दी। अच्छा, आपके सामने तो अगर कोई मरीज मुसलमान आता होगा या कोई भी आता होगा, आप तो भेद नहीं करते नहीं होंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे, हमारा तो काम है, कर्म है। आप तो दाढ़ी और मूंछ देख के ये तो नहीं कहते होंगे, दाढ़ी देख करके जी ये तो जैसे उन्होंने गाड़ी जो है वो देवी देवताओं को देख के जला दिया। हाँ उन्होंने जला दिया, लेकिन हम तो दाढ़ी देख करके नहीं। नहीं नहीं, हमें तो कर्म है, अपना करना है हमें। क्या छाप छोड़ के आप लोगों के ऊपर गए? आपका नाम क्या होगा भाई साहब? नहीं पूछूं? मेरा चलो यार, कटना अगर होगा तो कटेंगे ही, क्या करेंगे? मरना होगा तो मैं भी मर जाऊंगी। भैया बोलेंगे जी ये तो रिपोर्टिंग कर रही हैं तो इसलिए इनका गला काट दो। गौरव अवस्थी कैमरा पकड़ रहे तो इनको मार दो, आप बोल रहे तो आपको मार दो। मेरा नाम है रघुवीर जी। रघुवीर जी, आपके मन पे क्या छाप छोड़ के गया ये मेवात की घटना? नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। फिलहाल मैं नूह में मौजूद हूँ और जैसे ही मैंने नूह कहा होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं उसी क्षेत्र में मौजूद हूँ जहाँ पे इन दिनों दंगा भड़का हुआ है, हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का हुआ है। अच्छा, आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये पत्थरों का ढेर आप देख रहे होंगे गौरव, तो ये जो है वो साइड में ये सड़क बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन है और यहाँ पे जो है सड़कें बन रही हैं। आप देखिए गौरव, इधर ये सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन जब यहाँ पे दंगा हुआ, मैं 31 तारीख की बात कर रही हूँ, 31 जुलाई की, तब इन पत्थरों को पटक करके रोड के ऊपर और ऐसे टुकड़े बना दिए गए और इसी पत्थर छोटे छोटे ये ऐसे पत्थर बना दिए गए और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। जब आसपास पत्थर नहीं मिले, इन्हीं पत्थरों से जो है वो जो यात्रा निकल रही थी उस यात्रा के ऊपर वार किया गया इन्हीं पत्थरों से। ये सरकारी पत्थर है जी, यहाँ से सरकारी रोड बननी थी और उस रोड से मतलब नहीं है रोड बने ना बने, लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं इनको तोड़ करके भीड़ ने इस्तेमाल किया हिंदू जो लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे उनको मारने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नूह का देखिए ये पूरा रास्ता है, पूरा सन्नाटे से भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे दिखेंगी या आपका फायर दमकल, या आपको दमकल की गाड़ियाँ दिखेंगी, तो आपको कुछ यहाँ पे वो भी दिख जाएगा और यहाँ पे आपको जो है ज़्यादातर आपको पुलिस की ही गाड़ियाँ दिखेंगी। और ये पूरा जो हरियाणा पूरा क्षेत्र है, आप जो नूह वाला इलाका कहिए, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मेरे मन में एक सवाल आया है जब मैं यहाँ पर घूम रही थी, जब मैं यहाँ पर लोगों से बात कर रही थी कि ये दंगा तो और हिंदू मुसलमान का दंगा तो यूपी में भी होता है, लेकिन यूपी में ऐसा क्या होता है, यूपी की गवर्नमेंट और हरियाणा की जो गवर्नमेंट है दोनों जगह बीजेपी का ही शासन है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उत्तर प्रदेश में लोग पत्थर उठाने से डरते हैं, लेकिन हरियाणा में लोग सरकारी पत्थर का इस्तेमाल करते हैं भीड़ को मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति पर भी शक होता है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रही थी कि जब दंगा हुआ, जब मुस्लिम भीड़ ने हिंदू भीड़ को मारना शुरू कर दिया, जब फायरिंग होने लगी, पत्थर चलने लगे, ठीक है, जब मतलब पेट्रोल बम चलने लगा, तो पुलिस क्या कर रही थी? लोगों ने बताया कि 6 घंटे तक पुलिस जो है वो विश्राम कर रही थी। पुलिस पूरी तरीके से अपना ऐसा मुंह ऐसा चुप करके ऐसा एक जगह बैठी हुई थी और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक तमाशहीन बन के लोगों को देख रही थी। 6 घंटे के बाद सोचिए, जहाँ पे मैं मेवात की बात कर रही हूँ 80% यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है और 6 घंटा पुलिस जो है वो नहीं आई। और वहाँ पे सोचिए उन यात्रियों का, उन हिंदू यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ कि आप लोग ये सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा। ये पूरा जो है वो गौरव, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पूरा जो है वो मुस्लिम इलाका है और आप इधर नहीं देखेंगे कि एक भी दुकान जो है उसको क्षति पहुँची हो। लेकिन अभी मैं आपको एक अस्पताल भी दिखाना चाहती हूँ, अलवर अस्पताल नाम है जिसका। अभी आगे चलते चलते अगर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा स्थानीय लोगों से भी हम लोग बात कर लें। भैया रुकेंगे, बात करेंगे? उसको छोड़ के आएंगे, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा चल के अलवर अस्पताल के बारे में आपको बताऊं मैं गौरव। अभी चूँकि हमारी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई है, गौरव वो दिखाइए सामने, पंचर हमारी गाड़ी बनाई जा रही है वहाँ पे। टायर आप देख रहे होंगे, वैभव जो है वो टायर ठीक कर रहे हैं, टायर दूसरा जो स्टेपनी टायर होता है उसको लगा रहे हैं। हमारी गाड़ी पंचर हो गई क्योंकि रास्ते में सिर्फ और सिर्फ कांच ही कांच है।
तो कैमरा मेरा पकड़ रखा है गौरव अवस्थी ने, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अलवर हॉस्पिटल, जिसके अंदर घुस करके दंगाइयों ने अस्पताल को तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। और वो भी किस लिए किया वो मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद दंग रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बच्चा था जो कि जिस मुस्लिम भीड़ ने जिसको मारा था, उस बच्चे का इलाज कर रहा था वो अलवर हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल के अंदर उन दंगाइयों ने घुस करके ये बोला कि जी आप इलाज कैसे कर सकते हैं, आप इलाज कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए हम आपका अस्पताल को जो है वो तहस नहस कर देंगे। आइए गौरव, हम थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं, अगर कुछ लोग मिले तो। भैया आप लोग स्थानीय हैं, यहाँ के रहने वाले हैं? ना, हम तो ड्यूटी करके आ रहे हैं जी। ड्यूटी करके आ रहे हैं। क्या हुआ था 2 दिन पहले? हम तो छुट्टी पे थे ना उस टाइम, तो हम तो आज आए हैं ड्यूटी पे। हाँ? हाँ, 31 की छुट्टी। यहाँ पे एक जल अभिषेक यात्रा निकलती है हर साल, जी तो जिसको यहाँ नलड मंदिर है, यहाँ से और झरका तक जाती है वो। जी उसमें जब जल अभिषेक यात्रा निकली थी, वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर निकली थी, उसी पे फिर यहाँ चौक है, एक झंडा चौक। अच्छा पीछे है। हाँ, पीछे हाँ। खेडला चौक पे, वहाँ पे फिर उस पे हमला कर दिया गया दोनों तरफ से। दोनों तरफ से? हाँ, जो कि पहले ही लोग बैठे हुए थे, मतलब पहले जो लोग हैं वो भीड़, हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा। जो यहाँ पे जिसकी 80% यहाँ पे आबादी है, हाँ हाँ जी, उन्होंने पहले पथराव करना शुरू कर दिया। हाँ, पथराव और ये पेट्रोल बम होते हैं, उनसे मतलब पूरी तरह से वो कर दिया वो। हिंदू सुरक्षित नहीं है क्या मेवात में? यहाँ सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित हम ड्यूटी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसे सुरक्षित नहीं है जो यहाँ पे रहते हैं। हम तो डिस्ट्रिक्ट पलवल पड़ता है हमारा तो। लेकिन आप क्यों अपनी जान में जोखिम डाल के आ रहे हैं भैया ड्यूटी करने? ड्यूटी तो करनी है, प्रशासन तो है अब तो प्रशासन है ना। मैम हम हेल्थ और पुलिस का जो है ना कभी छुट्टी नहीं होता, वो आपातकालीन में आते ही आते हैं। अब मेडिकल हेल्थ बताओ क्या करें हम? आपकी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी है। ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना, बताओ नहीं आए ड्यूटी। खट्टर सरकार पे गुस्सा नहीं आता? 6 घंटे तक पुलिस जो है विश्राम करती रही, आई नहीं, और वो भी इतने सेंसिटिव इलाका। अभी मैं एक देख रही थी न्यूज़, तो वहाँ पे बोला गया कि जी ये सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पे आपको ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। सरकार के जो प्रशासन है, जो यहाँ पे 3-4 घंटा तक फेलियर रहा है, मतलब जो लेट आई है प्रशासन की कमी तो है ये, कि जब इतनी देर से गोलीबारी हो रही है, इतने लोगों की जान जा रही है, तो मतलब 6-7 बजे जो CRPF वगैरह आई है, जो फोर्स आई, वो पहले भी आ सकती थी। सही बात है, पहले भी आ सकती थी। हंगामा तो दोपहर से, तो इसमें सरकार लेट तो रही है। हंगामा दोपहर से स्टार्ट हुआ है। क्या गुस्सा है इन लोगों को? अच्छा खासा इस देश में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भैया इन लोगों को? प्रॉब्लम तो यहाँ पे ना जी, जो ज़्यादा है वो मुस्लिम पक्ष है। 80% जनता जो पॉपुलेशन है मुस्लिम पक्ष की है, तो ये इनकी यहाँ पे चलती है, तो चलती है, पूरा सिक्का कायम है इनका। वो तो है। बहुबाल्य इलाका मैडम, जो कम्युनिटी ज़्यादा होगी उसी की चलेगी। हिंदू कम्युनिटी में तो ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम दब के रहे, वहाँ पे भी जी भाई 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 भाई। वहाँ एक परिवार रह लेगा। हाँ। हिंदू कम्युनिटी में एक मुस्लिम परिवार को सिर आंखों पर रखेंगे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में आपने मतलब, मुझे ये कैमरा है, मतलब यहाँ पे परेशान कर देंगे उसको बुरी तरीके। अब देखो ये शोरूम है, हाँ। ये सोनू का था, ये हीरो वाला। एक सोनू लड़का है उसका था। ये इसलिए जला दिया गया कि ये हिंदू का था। मतलब जितनी भी दुकानें टारगेट, अभी आगे आप यहाँ नल्लड मोड़ पे जाओगे, वहाँ एक सुनार के लड़के ने मतलब बेकरी खोली थी, बराबर में कोई दुकान नहीं जलाई, अच्छा। वो जला दी। वो जला दी। एक हमारा MBBS का स्टूडेंट था, सेविंग करवाने के लिए आया था, उसने नाई ने बेचारे ने कोशिश की उसको बचाने के लिए, उसकी गाड़ी को, वरना गाड़ी दी थी उसके घर वालों ने दे दी थी, बच्चे का नंबर आ गया सरकारी में, ठीक है। हाँ। तो उसको उन्होंने तोड़ दिया, और उसमें जब देखी ना हिंदू देवी देवता तस्वीर है, तो उसको आग लगा दी। मतलब बताओ आप। 99% गाड़ियाँ जली है मैडम, वो सारी हिंदू गाड़ियों का टारगेट किया गया है। इनकी अपने जो दुकानें लूटी गई है, जो जलाई गई, वो हिंदू दुकानें हैं सारी, वो ये सारी बातें हैं। और यहाँ आगे बडकली है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर हो गए, जी। ठीक है। यात्रा तो यहाँ निकल रही थी, हाँ। गुस्सा आना था तो यहीं तो आना था। सही बात। बडकली में एक हिंदू की 5 करोड़ की फैक्ट्री है तेल मिल की, उसमें आग लगा दी। 10 किलोमीटर दूर। हाँ, यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर 5 करोड़ का नुकसान कर दिया। नुकसान कर दिया।
यहाँ से पूनाना दूर है, नगीना दूर है, यात्रा यहीं तो निकल रही थी, लेकिन तो यहाँ थी ना भैया यात्रा से। वहाँ हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? क्या ये स्पष्ट नहीं है? भाईचारा कैसे निभाए हम लोग? किस बात का भाईचारा? मैडम एक चीज, किस बात का भाईचारा हम बताओ? तो चारा बने जा रहे हैं। चारा बन गए। एक चीज़ बताइए, उनमें हमारी बहू बेटियां भी शामिल थी उस जब कलश यात्रा में। इतना रहम रहा जो हमारी बहू बेटी को इज्जत ना लूटी, इतना भी बहुत। अरे लुट भी गई होंगी भैया, को खबरों में नहीं आया होगा। यहाँ अब नेट चलेगा नहीं, मैं आपको वो देखा। सब बंद है भैया, सेंसिटिव इलाका है तो नेट भी बंद और सारी तरीके की मतलब। चल रहा था ना जैसे हाई फाई, अच्छा तब तो मैं हाई आपको फाई, दिखा था। वाई फाई अंकल जी, हाई फाई। चलिए, ये स्थानीय लोग हैं, मेडिकल कॉलेज में ये काम करते हैं, स्वास्थ्य। अच्छा, आपके सामने तो अगर कोई मरीज मुसलमान आता होगा या कोई भी आता होगा, आप तो भेद नहीं करते? नहीं नहीं, हम क्यों करेंगे, हमारा तो काम है, कर्म है। आप तो दाढ़ी और मूंछ देख के ये तो नहीं कहते होंगे, दाढ़ी देख करके जी ये तो जैसे उन्होंने गाड़ी जो है वो देवी देवताओं को देख के जला दिया। हाँ, उन्होंने जला दिया, लेकिन हम तो दाढ़ी देख करके नहीं। नहीं नहीं, हमें तो कर्म है, अपना करना है, हमें तो कर्म जो मालिक ने दिया है, हम ऐसे करेंगे तो फिर हम तो अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। सद्बुद्धि कैसे मिलेगी इन लोगों को, जरा दीजिए, जो 80% यहाँ पे है, सद्बुद्धि। इनको सद्बुद्धि प्रशासन देगा, इन पे थोड़ी सी ना कड़ाई से बरता जाए। योगी जी वाला मॉडल होना चाहिए क्या? योगी को 10 दिन के लिए यहाँ का चार्ज दे दिया जाए, एडिशनल चार्ज, आप सुधार देगा वो। खट्टर फेल। खट्टर फेल ही समझो आप। आपकी बुराई नहीं कर सकते। हम बुराई नहीं कर सकते, हम कर्मचारी आदमी हैं, लेकिन योगी जैसा नहीं है कोई भारत में आज की डेट में। प्रयागराज में भी हुआ था भैया, मैं आपको एक बात बताऊं तो। कंट्रोल किया था उन्होंने, साथ के साथ कंट्रोल किया था, 6 घंटे नहीं लगे वहाँ पे। तुरंत एक्शन लेते हो। एक्शन लेते हैं, जो मुंह से बोलते हैं वो कानून है वहाँ। अगर यही मान लो अगर यूपी में हुआ होता तो क्या होता? ये है कि आप इस चौराहे पे लड़की छेड़ रहे हो तो अगले चौराहे पे गोली मार दो, योगी जी का ये ऑर्डर है, यहाँ है। अगर मान लो ये जो आज हरकत जो यहाँ पे हुई है, इन पत्थरों को भी तोड़ तोड़ कर लोगों को मारा गया है भाई साहब, ये ये पत्थरों तो अभी अब कुछ नहीं, अगले चौराहे पे देख लो। अपना आपको अगर सच्चाई जाननी हो ना तो नल्लर मंदिर पे जाइए, आपको पूरी एक चीज सच्ची। छावनी बनी हुई है वहाँ पे, दर्शक जो करने आते हैं उनकी तादाद कम, छावनी ज्यादा बनी हुई है। मंदिर में मैं भी गई थी, आपको भी दिखाऊंगी। एक इन्होंने ये शर्म नहीं किया कि ये जो अपने मेवात है, देहात है या कलश वाले हैं, एक ये हमारे भाई हैं, बहन है, ये हमारे ही परिवार सदस्य हैं, ऐसी इन्होंने कोई किसी बात की शर्म नहीं। बार घटना हुई है वो सन 47 में जब विभाजन हुआ था, उस समय भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी जो अब हुई है। मैडम जो देखता हमें तो सुन के कुछ लेकिन ये तो नफरत बोल रहे हैं कि बीजेपी फैला रही है, हिंदू लोग फैला रहे हैं नफरत, बार बार मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बीजेपी ने ये बोला था आप 5 करोड़ की चीनी मिल को आग लगा दो? उस चीनी मिल में तो गन्ना बेचने ये लोग भी जाते होंगे भाई साहब। नहीं, चीनी मिल नहीं है, वो तेल मिल है, तेल मिल। मिल है, ठीक है। क्या बीजेपी ने बोला था? क्या बीजेपी ने बोला था शोरूम को आग लगा दो? बताओ आप। ये शर्मसार घटना पूरी में। क्या बीजेपी ने बोला था मतलब आप गोली मार दो पुलिस वाले में, एसएचओ में गोली मार दी? क्या बीजेपी ने बोला था? पुलिस वाले क्या प्रशासन या बीजेपी जो है वो अपने उसको अपने कर्मचारी को मरवाएगी? ये गलत है। ये सिर्फ एक जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है और ये शर्मसार करने वाला है। क्या छाप छोड़ के आप लोगों के ऊपर गए? आपका नाम क्या होगा भाई साहब? मेरा चलो यार, कटना अगर होगा तो कटेंगे ही, क्या करेंगे? मरना होगा तो मैं भी मर जाऊंगी। भैया बोलेंगे जी ये तो रिपोर्टिंग कर रही हैं तो इसलिए इनका गला काट दो, गौरव अवस्थी कैमरा पकड़ रहे तो इनको मार दो, आप बोल रहे तो आपको मार। मेरा नाम है रघुवीर जी। रघुवीर जी, आपके मन पे क्या छाप छोड़ के गया ये मेवात की घटना? ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और शर्मसार करने वाली बात है मेवात को। जो मेवात में अब तक कहते थे भाईचारा है, अब तक सन 47 में भी ऐसा नहीं हुआ, विभाजन के समय भी यहाँ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब जो झगड़ा हुआ है ऐसा कभी नहीं। शर्मसार करके गया है, मेवात की इज्जत खराब करके गया है। और उसमें मेवात में चाहे हिंदू रह रहा है मुस्लिम रह रहा है, इज्जत तो सभी की खराब हुई है। इज्जत तो सबकी खराब है। भाईचारे पे एक प्रश्न मार्क। भाईचारे पे प्रश्न मार्क नहीं, खत्म किया है, खत्म, हाँ। फिनिश। हाँ, छोड़ा ही नहीं इन्होंने। भाईचारे वाली बात तो कोई छोड़ी ही नहीं इन्होंने। जिस तरीक़ा से इन्होंने हमला किया है, अगर वो मंदिर में ना जाके छिपते, वो जो बेचारे जो आए थे कलश यात्रा वाले, तो वो उनकी जान कैसे बचती है?